सपनों की छलांग के भाई बीते 2 एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से राधिका के साथ उसके जो ऑफिस में जो कोवर्कर्स है, खासकर जो प्रोजेक्ट में जो कोवर्कर्स है, एक्सेप्शन केस में मैं सीईओ को ले रहा हूँ या फिर मैं बोलूँ जो ऑफिस के ओनर है उनको एक्सेप्शन एक्सेप्शन केस में ले रहा हूँ। वो छोड़ के जितने भी लोग थे सबके सब किसी न किसी तरीके से मजाक उड़ा रहे होते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ कि आज जब सुबह मीटिंग तो सुबह जल्दी आना था, लेकिन राधिका को ये पता नहीं था, जिसकी वजह से राधिका जल्दी आ नहीं पाया। फिर उसकी वजह से उसको सीईओ की बहुत ही ज़्यादा खड़ी खोटी सुननी पड़ी और बहुत कुछ सुनना पड़ा। लेकिन भाई उसके बाद क्या हुआ, जब उसे पता चला कि भाई जो चीज़ें हैं वो उसके अगेंस्ट में जा रही है, और अगेंस्ट में इसलिए जा रही है क्योंकि सबके सब जो हैं वो मतलब कह सकते हैं एंटी फेमिनिस्ट हैं। इसकी वजह से वो अपना ना एक जो कहते नहीं है दिमाग सेट कर लेना कि भाई अगर ये ऐसे हैं तो हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, वो चीज़ सेट कर ली। और यहाँ पर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी मेघालय की, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सीन को निभाया और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया उस एक कोवर्कर को जिसने उसको नहीं बताया टाइमिंग का, सुबह जल्दी आना है, कि तुम जैसे लड़कों के साथ मैं अपने तरीके से निपट लूंगी और तुम्हें उससे अच्छा करके दिखाऊंगी, ये सब बातें जो कही थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड सीरियसली जिस तरीके से मेघा रे राधिका के कैरेक्टर को निभा रही है, औसम है, बहुत ज़्यादा औसम है। उसके अलावा राधिका के पापा अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते जा रहे हैं, क्योंकि यार चलो एक हद तक समझ में आती है कि चीज़ें कैसी जा रही है, लेकिन जब वो चीज़ें ऊपर से मतलब ओवर होती होने लग जाती है तो वो मज़ा नहीं आता। अब यहाँ पे क्या है, राधिका के पापा एक तरीके से प्रेशर बना के बैठे हुए हैं कि भाई तेरी शादी मुझे करवानी है तो करवानी है बस। और वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं कि भाई तेरी शादी अभी होगी, ठीक है, हाल ही में होगी, जल्दी में होगी, क्योंकि तू मुंबई जाके बिगड़ चुकी है बस। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चलो स्टार्टिंग में 1 बार 2 बार 3 बार थोड़ा बहुत चलता है प्रेशर, लेकिन जब लगातार इतना प्रेशर जाता है तो ऑडियंस के दिमाग में भी उस कैरेक्टर को लेके थोड़ी सी नेगेटिविटी पनपने लग जाती है। और सेम यहाँ पे हो रहा है राधिका के पापा के लिए। जो राधिका के सीईओ है उनके लिए भी तो भाई नेगेटिविटी पनप ही रही है, लेकिन जो इस तरीके से नेगेटिविटी राधिका के पापा के लिए पनप रही है वो अलग लेवल की है। उसके बाद राधिका के साथ जो फ्लैटमेट है वो भाई साहब, मतलब फ्लैट में जो उनके फ्लैट में थे वो वाले नहीं, तो उसका एक दोस्त है जो उन्हीं के मतलब पड़ोसी हैं, उसके साथ जिस तरीके से उनकी बॉन्डिंग है, जिस तरीके से मतलब उनकी बातचीत है, इस तरीके से दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के सब चीज़ शेयर करते हैं, वो अच्छा है। हाँ, सब बातें शेयर नहीं करते, जब दोनों मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत लो हो चुके हैं तब वो दोनों एक दूसरे के थोड़ी बहुत बातें शेयर करते हैं। लेकिन भाई जिस तरीके से जैज़ जो मतलब अभी हाल ही में नई नई एक रूममेट बनी है उनकी, वो भाई साहब घर में आते ही बवाल करने शुरू कर चुकी है। पहले तो मेड उसने बोला कि ये बंदी अपने कमरे का सत्यानाश बनाकर बैठी हुई, टॉयलेट बना के बैठी हुई, सब कुछ उल्टा सीधा बिखरा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो बाहर आती है और बाल झाड़ने लग जाती है। बाल वहाँ पे जो टूट के गिरते हैं फ्लोर पे, वो देख के उसका दिमाग खराब होता है। फिर क्या होता है, वो आती है किचन में पानी लेती है और वहाँ पे दूध उबलने के लिए रखा होता है। जो गैस होती है वो बिल्कुल स्लिम पे होती है, बिल्कुल लो पे होती है, उसको तेज कर देती है ताकि जल्दी दूध उबले और दूध गिरे, बस वो कर जाती है। अब यहाँ पे भाई सबका मूड खराब, सब मेड पर चिल्ला रहे। मेड ने बोला कि मैं तो स्लिम पे करा, तो इतने सालों से मैं काम करूँ, कभी ऐसा नहीं, तो अब कैसे हो गया इसके आने के बाद। जो सारे क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन है वो जैज़ को परहेज कर देती है बस। फिर क्या था, फिर चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। जैज़ और मेड के पीछे लड़ाई झगड़ा होता है। जो उनकी पहले से जो फ्लैटमेट है, जो अभी हाल ही में पता नहीं किसी के साथ रिलेशन में आई है, वो बहुत ज़्यादा बंदा टॉक्सिक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसको जैज़ की साइड लेनी पड़ती है। मेड को बोलते हैं कि निकालो, कोई और मेड रख लेंगे, वैसे भी सभी को काम करता ही है वो फलाने वाला। काफ़ी सारी बातें होती हैं जो वो कह देती है। लेकिन उसके बाद भी क्या, जब वो ऑफिस जाती है तो जो जैज़ होती है वो सारे इंसिडेंट इस तरीके से घुमा फिरा के बताती है कि भाई उसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ, उसके किसी ने सुनी नहीं है वो फलाने ढिमकाना। जिसकी वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ से चिल्ला कर बात करता है और वो मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। एंड सीरियसली इन टॉक्सिक चीज़ों से तो मैं सब साफ सीधी बात बोलूँगा कि दूर रहो, ठीक है। मजबूरी में हो तो अलग बात है, अगर मजबूरी नहीं है तो दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों के पास रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और आने वाले टाइम में अगर एपिसोड को इस तरीके से दिखाया जा रहा है तो बहुत जल्द हमें ये भी पता चलेगा कि इस तरीके से टॉक्सिक चीज़ें जो हो रही हैं वो आगे चल के किस तरीके से चेंज होंगी। बाकी भाई एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और मैं सच बताऊँ आने वाले एपिसोड को देखने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो राधिका है
उसने सीधे से अपने सीईओ से टक्कर ले ली, ये बोलकर कि सर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया, आपके वाले आइडिया से भी बहुत अच्छा, क्योंकि उन्होंने आइडिया दिया था कि जितने भी मतलब वुमेन्स हैं, जितने जिनके पास कंप्यूटर वम्प्यूटर नहीं पढ़ पाते, उनको कंप्यूटर क्लासेस दी जाए ताकि वो थोड़ा सा मतलब और भी ज़्यादा ग्रो कर सकें। बाकी सब तो हाँ हाँ करने में है, वो एक अलग से निकल के आके ना बोला, उसने कुछ अपना आइडिया रखा, तो क्या करा, राधिका तुम अपने अलग प्रोजेक्ट पे काम करो, बाकी हम चारों की टीम अपने अलग प्रोजेक्ट में काम करते हैं, फिर देखते हैं किसका प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे भी अब तो ये चैलेंज बन चुका, तो अब तुम्हें भी अपनी साइड से 101% देना होगा ताकि ये जो प्रोजेक्ट है और भी ज़्यादा अमेजिंग लगे। इसलिए भाई मैं आने वाले एपिसोड को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप भी आने वाले एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, और आपको भाई जो शो है वो कैसा लग रहा है, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।